बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को हमारा सलाम पहुँचे। सानिया एंड मीर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में ढेरों बरकत अता फरमाए। और आज की रेसिपी है जी आलू समोसे की रेसिपी। बेशुमार आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर भी, और वैसे भी बनाकर भी देखे होंगे। लेकिन बात यह है कि घर में बाज़ार जैसे आलू समोसे क्यों नहीं बनते, इनकी फिलिंग वैसी ही खड़ी खड़ी और सूंदी सूंदी सी क्यों नहीं बनती। तो आज हम आपको इसी की एक बड़ी ही ख़ास और स्पेशल टिप बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ लिया है हमने 1 किलो मैदा और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। तो इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे 1.5 टीस्पून। अगर आप अपने हस्बे ज़ायका करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डो में थोड़ा हल्का नमक ही अच्छा लगता है। और इसके अलावा हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, इसको हाथों में अच्छी तरह से मल के इसमें डाल देंगे। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है समोसे का। और इसके बाद इसमें हम घी शामिल करेंगे। तो 1 किलो मैदे में मैंने 8 खाने वाले चम्मच जो हैं वो घी शामिल कर लेना है। और इसके बाद इसको इस तरह हाथों के साथ मलना है कि घी जो है वो सारा प्रॉपर तमाम आटे में शामिल हो जाए। तो ये देखें आप, इस तरीके से आपने मल लेना है और इससे समोसे जो हैं बड़े खस्ता बनेंगे हमारे। तो ये देखें इस तरह का इसमें ढेला सा बनना चाहिए। और इसके बाद 1 किलो मैदे में ये 1.5 गिलास पानी, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगा। और इस तरह मैं 1.5 गिलास पानी जो है, ये छोटे वाला गिलास है, तो इस तरह 1.5 गिलास पानी डाल के इसको इस तरह से गूंद लेंगे आटे को। और अब हमने समोसों को चूँकि बहुत खस्ता बनाना होता है, तो इसके लिए आटे के साथ हमने एक थोड़ा सा प्रोसीजर करना होता है जो कि कमर्शियल लेवल पे भी किया जाता है। तो यहाँ हम काउंटर पे रख के इस आटे को इस तरह से मलना शुरू कर देते हैं। ये देखें आप, ये इस तरह से मलना है हमने। तो ये 5 मिनट लगेंगे इसको इस तरह से मलने के बाद हमारा आटा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसे हमने 20 मिनट का रेस्ट दे देना है। और 20 मिनट के दरमियान ही हमने इसकी फिलिंग बना लेनी है, इसकी पेठी बना लेनी है आलू की। और वो ही असल में चीज़ है। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 किलो आलू। और इनको सबसे पहली टिप ये है कि इनको छिलकों समेत जो है वो बॉईल करना है। लेकिन छिलके उस वक्त तक नहीं उतारने जब तक ये आलू बिल्कुल ठंडे ना हो जाएं। तो ये देखें, बिल्कुल ठंडे होने के बाद हमने इसको इसके छिलके भी उतारने हैं और इसको इस्तेमाल भी तभी करना है जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। 150 ग्राम ऑयल लिया है मैंने और इसमें डाल दिया है जी एक मीडियम साइज़ का प्याज। तो प्याज को थोड़ा सा हम सौते करने के बाद इसमें सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और भर के जो है वो खाने वाला चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन और हाथों से मल के डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही ख़ास चीज़ है इसके लिए, ये है जी सूखा धनिया। और इसको हमने थोड़ा सा कूट के इसमें डाला है। और यहाँ पे हमने इसमें 4 से 5 जो हैं वो हरी मिर्चें डाल दी हैं और ये भी हमने चॉप डाल दी हैं इसमें। सूखा धनिया जो है वो समोसों की शान होता है, आलू वाले समोसे की। तो ये लाजमी इसमें डालना होता है, लेकिन कूट के बारीक नहीं डालना होता। 2 चम्मच नमक के ऐड कर दिए, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है। और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें ये रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च जो है वो ऐड की है। और इसको हम 1 चम्मच हम इसमें काली मिर्च का ऐड कर लेंगे। चलिए जी, बस अब ये इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। और फिर उसको आपको आलूओं का बताते हैं कि आलू किस तरह हमने इसमें डालने हैं कि ये खड़े खड़े रहेंगे। ये है जी दूसरी टिप, बहुत ही मज़े की और सूंदी सूंदी आपकी पेठी बनेगी आलूओं की। तो ये धनिया नहीं है सिर्फ, इसमें थोड़ा पुदीना भी शामिल है। यानी आप समझ लें कि आधा पुदीना और आधा धनिया है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और इस तरह हाथों से हमने इसको ये मोटा मोटा सा, बहुत ज़्यादा स्मैश नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसको हमने यानी कि इसको बिल्कुल से हमने स्मैश नहीं कर देना। इसमें इसके आलू के जो हैं वो टुकड़े रहने चाहिए, जंक्स रहने चाहिए मोटे मोटे ज़रा। और बहुत ज़्यादा कोई अगर बड़ा रह जाएगा तो उसको थोड़ा छोटा कर लेंगे पीस को। अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने अब हाफ पहले ले लिया है मैदा। ये जो हमने 1 किलो मैदा तैयार किया था ना, उसमें से आधा हमने जो है वो ले लिया और आधे के हम 10 पीस कर लेंगे। इस तरह से निशान लगा लें आप, ताकि 10 पीस जो है ना इसके हो जाएं इक्वल से। और ये देखें जी, 10 पीस हमने इसके इस तरह से काट लेने और उनके बना लेने हैं पेड़े।
तो ये तकरीबन एक जैसे साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे, 10 पेड़े बनाएंगे तो 20 समोसे इसके तैयार हो जाएंगे, ये तो आप सबको पता ही है। और इसको टिक्की सी बना लेंगे हम इसकी, और जो है वो इसके जो किनारे हैं वो हम गोल कर लेंगे। ये हमारे 10 पेड़े तैयार हो चुके हैं और इसे हमने बेल लेना है। तो ये बेलने का तरीका इसका ये है कि इसको एक साइड से हमने थोड़ा सा लंबाई में रखना होता है। ये देखें आप, थोड़ा लंबाई में रखना है आपने, तो बड़े ही अच्छे और बड़े कमाल के समोसे तैयार होंगे। सेंटर में से इसको निशान लगा के हमने इसे काट लेना है। ये देखें, ये एक साइड से थोड़ा लंबाई में है और दूसरी साइड से गुलाई में है। तो यहाँ से हमने सेंटर में से इसको लंबाई वाली साइड से काट लिया, और ये मैं आपको फिल करके बताता हूँ समोसा के फिल कैसे करना है। तो कट वाला हिस्सा ऊपर रखा और सिर्फ एक साइड पे हमने पानी लगाया, दूसरी साइड पे नहीं। तो उठा के इसको सेंटर में ले आएँ और दूसरे को भी सेंटर में ले आएँ, कॉर्नर को बंद बंद कर दें। और ये देखें जनाब, ये देखें आप, कैसे कमाल की बकेट बनी है इसकी। और इसमें हमने फिलिंग कर लेनी है, और फिलिंग बहुत ज़्यादा भर के मुंह तक नहीं करनी होती, वरना समोसा जब हम फ्राई करेंगे तो फिर इसमें जो अंदर स्टीम बनेगी उसको गुंजाइश नहीं मिलेगी, तो समोसा खुल जाएगा हमारा, जितना मर्ज़ी हमने अच्छे से बंद किया हो। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं की होती। तो ये इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको खूब अच्छे से बंद कर लेना है, और यहाँ ये हमारा समोसा तैयार है। एक मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। ये देखें आप, हम तो प्रोफेशनल नहीं हैं जैसे समोसे बनाते हैं, लेकिन बस इसी तरह देख देख के ही सीख लिया जाता है काम को। और ये देखें, यहाँ पे साइड पे हमने ये लगाया और इसको हमने फोल्ड किया सेंटर में, और दूसरे को भी सेंटर में। तो ये कट जो है ये सेंटर में रहना चाहिए। यही जो है ना वो पहचान होती है कमर्शियल लेवल के समोसों की, कि उनका जो है ना वो जो कट होता है ना वो सेंटर में होता है। आप ये समोसे एक दफ़ा बनाएंगे ना, आप जिसको भी खिलाएंगे पहले तो उसने मानना ही नहीं है कि ये समोसे जो आपने घर में तैयार किए हैं। बेशक आप इस तरीके से बना के देख लीजिएगा, कोई भी नहीं मानेगा कि आपने घर में तैयार किए हैं। इतने खस्ता और मज़े के समोसे बनेंगे कि आप बाज़ार वाले समोसे भूल जाएंगे। तो लें जनाब, ऑयल हमने मस्टर्ड ऑयल जो है वो हीट कर लिया था। अब ये आपने ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, वरना समोसा जो है वो कच्चा रह जाता है। ऊपर से सुरख हो जाता है लेकिन कच्चा रह जाता है। बेशक हमने मटेरियल अंदर पका हुआ डाला है, लेकिन ये इसकी परत कच्ची रह जाएगी, वो फिर मज़ा नहीं देगी डो। तो समोसे तैयार हैं हमारे बिल्कुल, और होए क्या खस्ता और मज़ेदार समोसे हैं। तो लें जनाब, इसको हमने प्लेट में अब तोड़ लिया 2 समोसों को, और इस पर डालेंगे हम चने जो हमने घर में तैयार करके रखे हुए थे। चने के अलावा इसमें हम डालेंगे जनाब बड़ी मज़ेदार किस्म की, इसके साथ हमने ये समोसों की चटनी तैयार की हुई है। ये इसको हमने कलर नहीं दिया हुआ, तो आप चाहें तो कलर भी दे सकते हैं, और ये बहुत ही मज़े की और बहुत कमाल की चीज़ बनेगी। ओए होए होए क्या खुशबुएं हैं। तो लें जी, हमें दें इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।